नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को आ रही हूं अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद मेरी आपकी मुलाकात होगी सूरत में। तो अगर आप मुझसे अहमदाबाद और सूरत में मुलाकात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इन नंबरों पर तुरंत कांटेक्ट करें और अपने घर का वास्तु करवाएं, अपने घर की कुंडली दिखवाएं, अपने घर में मुझे बुलाएं। अगर आप मुझसे मिलकर अपने टैरो करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से लगातार हमें कॉल आ रहे थे, तो इस बार हमारा विजिट रहेगा 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को अहमदाबाद और सूरत। तो तुरंत आप अपनी अभी के अभी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करवाइए। जय माता दी। खूबसूरती कई बार इतनी खूबसूरत लगती है आपको अपने रिश्तों के अंदर कि आपको यही नहीं पता चलता कि उस खूबसूरती के पीछे दिखने में ताजमहल जरूर है, लेकिन है तो एक कब्र ही। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। तो अगर खूबसूरती देखकर विवाह करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, थम जाइए, समझ जाइए, कहीं आपकी कब्र ना बन जाए। क्योंकि खूबसूरती काम नहीं आती, काम इंसान के कर्म आते हैं, उसके लक्षण आते हैं और उसके संस्कार आते हैं। शादी उससे कीजिए जो संस्कारी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। उफ, बहुत बड़ा था इस बार जेठ का महीना, इतना बड़ा था कि खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा था। लेकिन अब फाइनली हम आषाढ़ मास में पहुंच गए हैं। आषाढ़ मास में क्या करें क्या ना करें, और आषाढ़ मास का महीने में आखिर होता क्या है, आषाढ़ मास का महीना समर्पित किसको है। आज अपनी इस वीडियो में आषाढ़ मास से जुड़ी हुई हर बात मैं आपको बताऊंगी। तो बिना वक्त गवाए हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए, हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए अत्यधिक पूजित है और मानसून की शुरुआत का प्रतीक भी है, यानी कि रोमांटिक भी है। ये महीना जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, महत्वपूर्ण उत्सवों को और रीति रिवाजों को लेकर आपके पास आता है। इस दौरान विशेष रूप से भगवान वामन की पूजा की जाती है। ये उम्मीद की जाती है कि किसान आषाढ़ शुरू होने से पहले अपनी बुआई पूरी कर ले, और कर भी लेते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरी की रथ यात्रा की शुरुआत भी, देव शयन एकादशी भी इसी महीने में जो है वो शुरुआत होती है। ये अध्यात्म के महीने से बहुत खास महीना हो जाता है, क्योंकि इसी महीने में देव शयन एकादशी से हमारा चतुर्मास शुरू हो जाता है और पूरी की रथ यात्रा भी शुरू होती है। आषाढ़ के मास के कुछ नियम भी होते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ के दौरान अपनी दिव्य निद्रा में चले जाते हैं, अपने ससुराल चले जाते हैं, ससुराल में जाकर सो जाते हैं, समुद्र में जाके सो जाते हैं। इसीलिए इस महीने में इन 4-5 महीने में जो आषाढ़ का महीने से शुरू होते हैं, आपको बता दूं कि बहुत महत्व हो जाता है समुद्र की पूजा का। इसलिए अगले 4 महीने तक के लिए शादियों का या मुंडन का या गृह प्रवेश का कोई समारोह नहीं किए जाते। शांति के लिए, दैविक पूजा के लिए, विष्णु के मंत्रों के लिए, जाप के लिए ये समय सबसे अच्छा रहता है। आपको भगवान की पूजा आराधना अर्चना करनी है। जैसे जैसे मानसून का महीना आता है, इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितना पानी उपयोग कर रहे हैं। जहाँ पर भी संभव हो पानी की रक्षा करें, पानी बर्बाद ना करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं आप उतने ओवर इमोशनल होते हैं और उतने ज़्यादा आपका स्वास्थ्य खराब होता है, उतनी ज़्यादा बीमारियों का कारण भी बन सकता है। आषाढ़ के दौरान दान और पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है। पानी पीते समय भगवान सूर्य की पूजा जरूर करें और भगवान सुबह उठते ही भगवान सूर्य को जल भी जरूर दें। जब आप खुद भी घुट घुट पानी पे तो सूर्य देव को याद कर कर करें। याद रखिए कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पर घड़ा, छाता, नमक जैसी चीज़ों का दान इसी महीने में किया जाता है। इस महीने में पत्तेदार सब्जियां खाने से बचा जाता है, क्योंकि वो दूषित होती हैं और उसमें कीड़े पड़े होते हैं। इसलिए आप पालक नहीं खा सकते हैं, आप सलाद पत्ता नहीं खा सकते हैं, धनिया पुदीना भी साफ कर कर खाएं। मांस, मदिरा, बैंगन, तामसी भोजन, शराब, ये सब वर्जित हैं, इस समय पर नहीं खाना चाहिए। इस महीने में भगवान हनुमान, माँ दुर्गा, भगवान शिव,
और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ग्रहों दोषों की नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। इस प्रकार भक्ति करने से आपके जीवन में कई चुनौतियां जो होती हैं वो नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक हो जाती हैं। आषाढ़ मास में क्या करें? आषाढ़ के महीने में आपको श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको हर दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करना चाहिए। आपको मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है और शांति मिलती है। इस महीने में छत्री, वस्त्र, अन्न, गुड़, नमक, गेहूं, तांबा, कासा, जल से भरा हुआ पात्र, मटका दान करना चाहिए, पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस महीने में एकादशी पे व्रत जरूर रखना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। आषाढ़ के महीने में तुलसी पर जल अर्पित करने से भगवान विष्णु की अति कृपा पर होती है। तुलसी के पौधे में पीले रंग के कलावा को 108 गांठ से बांध दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। शादी के प्रबल योग उठ जाएंगे। शादी नहीं हो रही तो हो जाएगी। आषाढ़ मास में क्या ना करें? इस महीने में शराब, मांस, तामसिक भोजन, अशुद्धि नहीं करनी चाहिए। दूसरे के भोजन को करने से बचना चाहिए। विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। आषाढ़ मास में झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। तो आषाढ़ का महीना शुरू होने से पहले झाड़ू खरीद लीजिएगा। बाल काटना, नाखून काटना सही नहीं माना जाता है। आषाढ़ का महीना बहुत खूबसूरत महीना है। इस महीने के अंदर सारे धार्मिक कार्य होते हैं। आषाढ़ के महीने में ही गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। ये बात अपने दिमाग में जरूर याद रखिएगा। यानी कि सब तरह की गुप्त एनर्जीज आपको मिलनी शुरू हो जाती है और चतुर्मास शुरू हो जाता है। और भगवान कृष्ण को आषाढ़ का महीना बेहद प्रिय है। तो हरि विष्णु का नाम लें। और देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी होकर इस साल के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से राजा हैं। अगर आषाढ़ के महीने में हरि विष्णु की आप पूजा कर लेते हैं, सतरणुगान की कथा कर लेते हैं, विष्णु मंदिरों में चले जाते हैं और लगातार जाके दिया जलाते तो ओए होए ओए होए ओए होए, यकीन माने कि लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।